असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही वो कुछ लोगों को अंडरग्राउंड संबोधित कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो सवाल खड़े करता है दर्शकों। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं आज का मुद्दा बेहद गंभीर है और कई सवाल उससे खड़े हो रहे हैं दर्शकों। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ एक बार फिर से देश को बांटने के आरोप से कटघरे में खड़े हो गए। आज ये मुद्दा उठाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दर्शक, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ऐसा क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, फिर आप खुद समझ जाएंगे और उसका पूरा एक्सरे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए क्या वो कह रहे हैं। ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते ये पूरे। तो सुना आपने दर्शकों, एआईएमआईएम चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो सीधे गौ रक्षकों के बहाने हिंदुओं को धमका रहे। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे गाली दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी गाली गलौज पर उतर आए हैं दर्शकों, और ओवैसी के टारगेट पर गौ रक्षक भले ही, लेकिन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी सफेद पोश की तो बिल्कुल नहीं लगती। हां, किसी गुंडे मवाली की भाषा जरूर लगती है, और वही असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं इस तरह की भाषा। ओवैसी साहब, मैं आपसे आज कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। आप लोकसभा के सांसद हैं, हैदराबाद से आते हैं, बैरिस्टर हैं, क्या इस तरह की भाषा किसी सांसद को शोभा देती है, जो हम सुनवा नहीं सकते दर्शकों? इस तरह की भाषा, और जिस तरह से आप मंच से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, यह आपकी कैसी भाषा है? आप कैसे माननीय हैं जो अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कहां गई सारी मर्यादा? आप तो बैरिस्टर हैं। लेकिन अब दर्शकों, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान सुनवाता हूं। वो गौ रक्षकों को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या पुकार रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते ये पूरे, ग्रुप में आते हैं। तो देखिए, आप सुनवा नहीं सकते दर्शकों, वो कह रहे हैं कि ग्रुप में आते, झुंड में आते। ओवैसी ने जिस तरह के अपशब्द गौ रक्षकों के लिए कहे, जिस तरह वो मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति नफरत की आग भड़का रहे हैं, जिस तरह से वो इस चिंगारी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने शोर सुना होगा वहां दर्शकों, ये देश को बांटने की कोशिश है और बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद क्या देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आज हम यह भी पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से, क्योंकि जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या असदुद्दीन ओवैसी देश को बांटकर अपना एक छत्र राज चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अकेले नहीं, ये ग्रुप में आते हैं, झुंड में आते हैं। क्योंकि जहां भी घटना घटी है वहां की सरकारों ने एक्शन लिया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब तो राजनीति चमकाने के लिए आगे आ गए। ये कैसी आखिर सियासत है जिसमें एक लोकतांत्रिक, एक सेक्युलर राष्ट्र में दो धर्मों के बीच नफरत की दीवार खींची जा रही है? कौन खींच रहा है देख लीजिए आप। दो धर्मों के लोगों में नफरत को इस कदर कूट कूट कर भरा जा रहा है कि उससे देश में असर पड़े, देश बच जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दर्शकों, जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी नेता की तरफ से ऐसा भड़काऊ बयान दिया गया हो। एआईएमआईएम चीफ से पहले उनके ही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी देश को सुलगाने का भड़काऊ बयान दिया था। और आपको याद होगा दर्शकों, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला वो हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन उनके छोटे भाई ने क्या कहा था, कैसे भड़काया था, एक बार वो जरा सुनिए। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है।
तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। सुन लिया दर्शकों आपने, और अब आप सोचिए जरा किस स्तर पर जाकर देश में राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है। सियासत के लिए यह माननीय है, इस बात को भूल गए हैं कि उनके ऐसे भड़काऊ बयानों से क्या असर पड़ता है। ये भूल जाते हैं कि इनके ऐसे बयान एक कौम में कैसे चिंगारी भड़का सकते हैं, भले ये वोट के लिए करते हैं, जिससे देश में दंगे भड़क सकते हैं, ये भूल गए। ऐसे ही लोगों से देश को बचाने का काम योगी वक्त वक्त पर करते हैं दर्शकों, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। हाल ही में उन्होंने आगरा में एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश दिया। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उनकी जुबान से ये शब्द निकले नहीं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इस बयान के पीछे देश को एकजुट रखने का एक बड़ा संदेश सुनवाते हैं आप। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो सुना आपने दर्शकों, लेकिन अब आपको असदुद्दीन ओवैसी के गाली गलौज करने वाले अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पीछे की वजह बता रहा हूं दर्शकों। यह असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, और बड़ी वजह यह है दर्शकों, यह है वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं। यह हरियाणा के चरखी दादरी की है, जो लोग आपको पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बीफ खाने के शक में कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उसे मारने लगे। सुनिए जरा पहले वहां हुआ क्या था, देखिए इस तस्वीर में। यही वो तस्वीर है दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यही वो तस्वीर है। और इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी गौरक्षकों को राक्षस बता रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार हरियाणा सरकार को बता रहे हैं, लेकिन इस पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दर्शकों कार्रवाई का भरोसा भी दिया। कार्रवाई हुई भी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये नफरती बोल क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। क्या कह रहे राकेश त्रिपाठी, सुनवाते हैं आप। गौरक्षा एक बहुत पवित्र कर्तव्य है, और गौरक्षकों के नाम पर अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने अपराध किया है, तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी आलोचना की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस आड़ में जानबूझ करके गौरक्षा जैसे पवित्र कर्तव्य पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।